हरे कृष्णा। एज़ यूजुअल आशा करती हूँ आप सब व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और खूब स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से कनेक्ट होते हैं एक कहानी के साथ। कहानी है हमारे प्यारे से कृष्ण कन्हई और नंद बाबा से रिलेटेड। जब हमारे कृष्ण जी छोटे थे, कान्हा रूप में थे, बाल रूप में थे, तब वो नंद बाबा के साथ प्राय भोजन करा करते थे। और नंद बाबा जो थे उनको हरी मिर्च बहुत पसंद थी, तो उनकी थाली में अक्सर वो हरी मिर्च हुआ करती थी, जो कि काफ़ी तीखी हुआ करती थी। तो वो कान्हा को कभी नंद बाबा वो हरी मिर्च नहीं खिलाते थे। अब हमारे कान्हा ठहरे नटखट, रिझाने वाले, रीझने वाले, शैतानी करने वाले, अब उनका ध्यान पूरा उसी हरी मिर्च पे कि ये सब खिलाते हैं मुझे थाली में से, लेकिन वो क्या रखा है जो इतना अट्रैक्टिव है और ये मुझे नहीं खिलाते हैं। तो प्राय वो ज़िद भी करा करते थे उसे खाने की, लेकिन नंद बाबा नहीं खिलाते थे। तो जब नंद बाबा को समझ में आया कि कान्हा को ये हरी मिर्च अट्रैक्ट करती है, तो उन्होंने रोटी के नीचे छुपानी शुरू कर दी वो हरी मिर्च, कि थोड़ा-थोड़ा निकाल के खाते रहते थे उसमें से। और एक दिन नंद बाबा की खाना खाते-खाते नज़र हटी किसी कारणवश, और कान्हा ने फटाक से वो हरी मिर्च उठा के खा ली। अब जल्दबाज़ी में खाई तो काफ़ी सारी खा ली। अब खा तो ली, जैसे बच्चों को होता है कि फटाक से चॉकलेट है, टॉफ़ी है, पूरी मुँह में डाल लो, ऐसे ही कान्हा ने करा। अब उन्होंने खा तो ली वो हरी मिर्च, अब खाने के बाद जो उनकी हालत हुई, आँख लाल, नाक लाल, और जो रोना-धोना भयानक घर में मचा। अब नंद बाबा हल्ला मचाए, यशोदा जी को बुलाया, उन्होंने चीनी मुँह में डाली, घी मुँह में डाला, और कान्हा की आँखों से आँसू नहीं रुक रहे, उनका रोना नहीं रुक रहा कि उनको मिर्च लग गई, उनका मुँह जल रहा है। अब दोनों ही माता-पिता लगे हैं उस प्रॉब्लम से उनको निकालने में। अब कान्हा का ये रोना देख के नंद बाबा बहुत विचलित हुए, बहुत विचलित हुए। धीरे-धीरे उनकी कोशिशों से जो हमारे कान्हा को समस्या हुई मिर्च खा के, उसका निवारण हुआ, वो थोड़े नॉर्मल फ़ेज़ में आए। और ये सब घटना देख के नंद बाबा कहीं न कहीं इतना उदास हो गए कि क्या मैं अपनी जीभ का स्वाद नहीं छोड़ सकता था? जब मुझे पता है कि कान्हा को वो हरी मिर्च अपनी तरफ खींचती है, उसका ध्यान आकर्षित करती है, तो क्या मैं उस हरी मिर्च को खाना नहीं छोड़ सकता था? क्या मैं उसे अपनी थाली से हटा नहीं सकता था? मेरी वजह से उसे ये कष्ट हो गया। तो कान्हा तो हमारे भगवान थे, इष्ट हैं, तो उनका तो कार्य था ये लीला करना। बट ये कहानी सुनी और मैंने जिस तरीके से इसको कनेक्ट किया कि हम सब अपनी रूटीन लाइफ में भी यही कर रहे होते हैं। जब हम बचपन में थे या अब हमारे बच्चे हैं, तो कई बार वो किसी ऐसी चीज़ के लिए अड़ जाते हैं जो उनके लिए सही नहीं है। जो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके करियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे हमारे टाइम में कुछ दोस्तों का साथ हो, पढ़ाई ना करना हो, कुछ ऐसी डिमांड्स हों जो उस टाइम हमारे पेरेंट्स फुलफ़िल नहीं कर सकते हों या नहीं करनी चाहिए थी। चाहे अब हमारे बच्चे हों, जैसे गैजेट्स की डिमांड है, लाइक मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, स्मार्ट वॉचेस, बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल के बच्चों की लाइफ में जो उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डाइवर्शन क्रिएट करते हैं। जिसकी वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, और कभी-कभी मजबूर होके, या जिसे कहते हैं ना कि उनका बच्चा कहीं उनसे दूर ना हो जाए, इस डर में माँ-बाप वो दे देते हैं। जबकि उन्हें पता भी होता है कि वो उसके लिए सही नहीं है। और जब उन चीज़ों के रहते, उन चीज़ों को देने से वो बच्चा ऑफ ट्रैक होता है, तो वो चीज़ें माँ-बाप को भी उतना ही कष्ट देती हैं।
कि उन्होंने ये चीज़ें अपने बच्चे को अवेलेबल करा दी। अब उनका बच्चा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है या भटक रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और सेम उसी तरीके से कई बार हम अपने भगवान से ज़िद कर बैठते हैं, परमपिता परमेश्वर से ज़िद कर दे बैठते हैं, जबकि उन्हें पता है हमारे लिए बेस्ट क्या है। वो अगर हमें कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं किसी नियत समय पे, तो वो उन्हें पता है कि वो हमारे लिए नहीं है या वो समय सही नहीं है उस चीज़ के लिए। लेकिन हम तो ठहरे मूढ़, चाहे बच्चे माता-पिता के सामने हों और हम सब परमपिता परमेश्वर के सामने हों। हम तो ज़िद कर बैठते हैं तो कर बैठते हैं, नहीं समझते उस समय। उस समय कहते तो हैं, "अरे! हम तो तेरे को इतना प्रसाद चढ़ाते हैं, हम तो इतना ऐसे करते हैं, हम तो इतना दान-पुण्य करते हैं, हम तो तेरा नाम इतने घंटे लेते हैं, हम तो इतना दिया बत्ती जलाते हैं, तब भी तू नहीं सुनता।" एलिगेशन और लगाते हैं उस पे। तो सोचिए वो परमपिता परमेश्वर कितना विचलित होता होगा हमारे व्यवहार से। वो कितना परेशान होता होगा, वो सब कुछ देख सकता है कि क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। तब भी कई बार हमारी ज़िद के आगे वो हमें एज़ अ टीज़र कुछ समय के लिए वो परिस्थिति दिखाता है, वो चीज़ें देता है एंड लेटर ऑन वी रियलाइज़ कि ये वाक़ई में हमारे लिए सही नहीं थी। बस हम क्या नहीं करते, हम कनेक्ट नहीं होते, हम वो विश्वास अपने माता-पिता पे नहीं करते, अपने परमपिता परमेश्वर पे नहीं करते कि अगर ये हमें कुछ नहीं दे रहे हैं या अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कोई निश्चित कारण होगा, कोई ऐसा रीज़न होगा उसके पीछे जो हमारे लिए सही नहीं है। अगर हम इतना ही विश्वास अपने माता-पिता के ऊपर, परमपिता परमेश्वर के ऊपर करना शुरू कर दें कि हमारी लाइफ में जो आ रहा है, वो सही आ रहा है और जो नहीं आ रहा, वो हमारे लिए सही नहीं है। आई थिंक हमारी लाइफ बहुत आसानी से, बहुत खूबसूरती से अलाइन और बैलेंस होके चलेगी। हरे कृष्णा।